हमारे कर्मचारी कोई सुना ही नहीं देता, लेकिन हम मेरे बच्चे छोटे छोटे ये मर गए। सही बात है भाई जी। कहाँ मेरे सफेद आगे दौड़े आगे सर, मैं बुढ़ापे में अपना कहाँ गुजारा करूंगा। लेकिन मेरे सरकार को अभी तक कोई न्याय नहीं हो रहा हमारे को। संघर्ष हमारा नारा है। न्याय दो इनको तो दे दो न्याय। हमारे कर्म से हम भी, मैं मर जाता इनकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी उम्र है, मैं मर जाता, पर न्याय दो सरकार से। मैं बार बार अपील करता हूँ कि भी न्याय दो हमारे को। इन कर्मचारी का तो भविष्य देखो, ये जवान कर्मचारी है, ये चले गए बच्चे बेचारे, मैं चले जाता कोई दिक्कत नहीं थी। बीते दिनों फरीदाबाद में एक कंपनी में आग लगी और उस दौरान दमकल विभाग के 2 कर्मचारियों की जान चली गई, तो वहीं एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिसकर्मी को तो विभाग के नियमों के अनुसार शहीद का दर्जा और उचित मुआवजा सम्मान पूर्वक मिल गया, लेकिन दमकल विभाग के 2 कर्मचारियों को ना कोई सम्मान मिला ना ही मुआवजा। इसके बाद पूरे प्रदेश में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इस दौरान कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कल अंबाला शहर में आगजनी की 3 घटनाएं हुई और लोगों का इससे नुकसान भी हुआ। उसी को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने चर्चा करते हुए सरकार को जमकर कोसा और इस दौरान एक कर्मचारी भावुक हो गया और रोते हुए कर्मचारी ने कहा कि हमारे 2 साथी दुनिया से चले गए और सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हम सब के परिवार हैं, बच्चे हैं, जान जोखिम में डालकर हम नौकरी करते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। जान गंवाने वाले दोनों साथियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। काश उनके बदले मेरी जान चली जाती, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चली है और यह तो छोटे छोटे बच्चे ही थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी हड़ताल 8 अप्रैल से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज 14वां दिन है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। कल अंबाला में हुई आगजनी की घटना को लेकर दमकल कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम घटना में जान गंवा देते हैं और सरकार कुछ नहीं देती। ऐसे में और कोई रास्ता नहीं है। आमजन से हाथ जोड़कर वह माफ़ी मांगते हैं इसके लिए। फिलहाल होमगार्ड के जवान और रोडवेज विभाग के ड्राइवर बुलाए गए हैं। रोडवेज का एक ड्राइवर रोड पर गाड़ी चला सकता है, लेकिन खेतों में गाड़ी नहीं चला सकता। तो वहीं होमगार्ड के जवान आग पर काबू कैसे पा सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है और वह लोग 20 से 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं। कैसे आग पर काबू पाया जाता है, यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। हड़ताल हमारी 8 अप्रैल से शुरू हुई थी। उसके बाद सरकार के साथ डायरेक्टर साहब के साथ 2 दौर की बातें हुई। फिर तीसरी बातें अपने मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई। उन्होंने कोई आश्वासन ही दिया, सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं 30 लाख दे देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे और सरकारी नौकरी की जगह कौशल की नौकरी। ये बातें हमें मंजूर नहीं है और जब तक मतलब हमारी बातें नहीं मानी जाती, सरकार 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा, जब तक ये बातें नहीं देती सरकार, और 22 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है वो पूरा नहीं करती, तब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी। आज 14वां दिन है हड़ताल का। ये हड़ताल अनिश्चित काल तक भी जा सकती है। जिस तरह से अंबाला में कल हाँ, देखो आग लगी है। हम पब्लिक से पहले ही हम तो आज जोड़ के माफ़ी मांग चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से या अखबार के जैसे सोशल मीडिया के जैसे भी हमने बोल दिया था कि हम खुद ही जल जाएंगे। मिलता कुछ सरकार देती है नहीं, कुछ एक कर्मचारी को 1 करोड़ दे देती है, दूसरे डिपार्टमेंट हमारे को कुछ नहीं देती, तो हम जलेंगे मरेंगे तो हम अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सकते। अगर जल के मर गए तो परिवार को ही नहीं कुछ मिलेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? ठीक है, हम तो माफ़ी मांगते हैं, फिर हाथ जोड़ के पब्लिक से भी माफ़ी मांगते हैं, उनका नुकसान हो रहा। ठीक है, दुख की बात है ये हमारे लिए, तो हम तो कहते हैं। ठीक है, ये होमगार्ड के जवान बुला रखे हैं, उधर से रोडवेज का एक ड्राइवर है जो वो रोड पे ही चला सकता है गड्डी को, न कि खेतों में चला सकता वो। और होमगार्ड का जवान है जो उसको कौन सी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो आग बुझा देगा? आग तो वही बुझाएगा, 20-20 साल से आग बुझा रहे हैं हम, ट्रेंड हैं पूरे। ठीक है, आग के बारे में हमें पता है कि आग किस साइड से बुझानी है, कैसे बुझानी है, तो हम ही बुझा सकते हैं आग को, वो नहीं बुझा सकते।